पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था, सुंदरपुर। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों से उतरकर खेतों पर पड़ती, तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे और पीढ़ियों से अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करते आ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, जहां हर सुबह घंटियां बन के सामने सिर झुकाते। गांव का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था रामलाल। उसकी उम्र करीब 65 साल थी। धूप जलती और लोग अपने भगवान आंखों में अनुभव की गहराई। वह अक्सर गांव वालों से कहता, हम इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन इस शांति के पीछे एक चीज थी, सवाल। कुछ लोग अपने मन में सोचते, क्या यही सच है? क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही है? क्या कोई और रास्ता भी है? लेकिन ये सवाल कभी जुबान तक नहीं आते। एक अजनबी का आना। एक दिन दोपहर के वक्त, जब गर्म हवा चल रही थी और लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, गांव के बाहर एक थका हुआ मुसाफिर आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था अहमद। वह धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। कुछ बच्चे उसे देखकर पास आए। तुम कौन हो? एक बच्चे ने पूछा। अहमद मुस्कुराया। मैं एक मुसाफिर हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रामलाल खुद उससे मिलने आया। बेटा, कहाँ से आए हो? अहमद ने जवाब दिया, बहुत दूर से, और शायद अभी और दूर जाना है। रामलाल ने उसे गौर से देखा। कुछ अलग था उसमें। तुम हमारे मेहमान हो, मेरे घर चलो। पहली रात, एक अलग इंसान। अहमद को रामलाल के घर ठहराया गया। रात को जब सब सो गए, तो रामलाल की आंख अचानक खुली। उसने देखा, अवध एक कोने में खड़ा है और धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा है। वह झुकता, उठता, फिर झुकता। रामलाल ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। सुबह होते ही उसने पूछा, बेटा, रात को तुम क्या कर रहे थे? अहमद मुस्कुराया। मैं नमाज पढ़ रहा था, अपने अल्लाह से बात कर रहा था। रामलाल थोड़ा हैरान हुआ। क्या भगवान से ऐसे भी बात की जाती है? अहमद ने धीरे से कहा, हाय, बिना किसी माध्यम के, सीधे। गांव वालों की जिज्ञासा। अब गांव में चर्चा शुरू हो गई। वो अजनबी कौन है? वो क्या करता है? वो बार बार झुकता क्यों है? कुछ लोग हंसते, अजीब आदमी है। लेकिन कुछ लोग चुपचाप उसे देखते रहते। अहमद का व्यवहार सबसे अलग था। वह हर किसी से प्यार से बात करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, बिना कहे लोगों की मदद करता। एक दिन एक बूढ़ी औरत पानी भरते भरते गिर गई। लोग दूर खड़े देखते रहे, लेकिन अहमद तुरंत दौड़कर आया। उसने उसे उठाया, पानी पिलाया और घर तक छोड़ा। वो औरत रो पड़ी। तुम फरिश्ता हो क्या? अहमद मुस्कुराया। नहीं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। पहली दावत बहुत सादगी से। कुछ दिनों बाद रामलाल ने फिर पूछा, अहमद, तुम किस धर्म को मानते हो? अहमद ने जवाब दिया, मैं इस्लाम को मानता हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्सुक हो गए। रामलाल ने शांत स्वर में पूछा, इस्लाम क्या सिखाता है? अहमद ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। एक ही भगवान है, अल्लाह। वो किसी का मोहताज नहीं, वो हर जगह है, वो इंसान से बहुत करीब है। फिर उसने कहा, इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सच्चे बनें, इंसाफ करें और हर इंसान से बराबरी का व्यवहार करें। अंदर की लड़ाई। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, अगर भगवान हर जगह है, तो क्या हमें उसे पाने के लिए किसी खास जगह की जरूरत है? उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो गई। पार्ट 1 का अंत। गांव में अब एक बदलाव शुरू हो चुका था। धीरे धीरे, चुपचाप, एक अजनबी ने सवाल जगा दिए थे, और शायद यही हिदायत की पहली किरण थी। सुंदरपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता था। सुबह की घंटियां, मंदिर में पूजा, खेतों में काम, लेकिन लोगों के दिलों में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। और इस हलचल की वजह था अहमद, रामलाल की बेचैनी। उस रात के बाद से रामलाल बदल गया था। वह मंदिर तो जाता, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता। जब लोग मूर्ति के सामने सिर झुकाते, तो उसके दिल में एक सवाल उठता, अगर भगवान हर जगह है,
तो क्या वो यहाँ इस मूर्ति में ही है? वह खुद से लड़ने लगा था। एक रात वह चुपचाप उठकर बाहर आया। उसने देखा आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, नींद नहीं आ रही? वह मुड़ा, अहमद खड़ा था। रामलाल ने गहरी सांस ली। तुमने मेरे दिल में सवाल पैदा कर दिए हैं। अहमद मुस्कुराया। सवाल ही सच्चाई तक पहुंचने का पहला कदम होते हैं। पहली गहरी बातचीत। रामलाल बैठ गया। उसने सीधे पूछा, अगर तुम्हारा अल्लाह ही सच्चा है तो हम इतने सालों से क्या कर रहे थे? अहमद ने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैं यह नहीं कहता कि आप गलत थे। आप सच्चाई की तलाश में थे। लेकिन अब अगर सच्चाई आपके सामने आ जाए तो क्या उसे अपनाना गलत होगा? रामलाल चुप हो गया। अहमद ने आगे कहा, अल्लाह एक है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई हिस्सा। वो पैदा नहीं हुआ और ना ही किसी को पैदा किया गया उसके जैसा। गांव में चर्चा तेज हो गई। अब सिर्फ रामलाल ही नहीं बल्कि और लोग भी अहमद से बात करने लगे। सीता, जो रोज मंदिर जाती थी, मोहन, जो गांव का सबसे समझदार युवा था, गीता, जिसे हर बात में तर्क चाहिए होता था। एक दिन सब इकट्ठा हुए और अहमद से सवाल करने लगे। मोहन ने पूछा, अगर एक ही भगवान है तो इतने धर्म क्यों हैं? अहमद ने जवाब दिया, धर्म तो इंसानों ने अलग अलग बना लिए, लेकिन सच्चाई हमेशा एक ही होती है। सीता ने पूछा, क्या तुम्हारा भगवान हमें देखता है? अहमद मुस्कुराया, वो तुम्हारे दिल के अंदर के ख्याल भी जानता है। यह सुनकर सब चुप हो गए। गीता का सवाल सबसे मुश्किल। गीता आगे आई। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। अगर तुम्हारा अल्लाह इतना रहमदिल है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? पूरा माहौल शांत हो गया। यह सवाल हर किसी के दिल में था। अहमद ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, दुख एक इम्तिहान है और कभी कभी यह हमें सच्चाई की तरफ लाने का जरिया भी बनता है। फिर उसने कहा, अगर जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो तो इंसान कभी अपने रब को याद ही नहीं करेगा। गीता के चेहरे पर सोचने वाला भाव आ गया। अहमद का किरदार सिर्फ बातें नहीं, अहमद सिर्फ बोलता नहीं था, वह करके दिखाता था। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी था, शंभू। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। अहमद रोज उसके पास जाता, उसे खाना देता, उसके साथ बैठकर बात करता, उसका हाल पूछता। एक दिन शंभू रो पड़ा, तुम मुझे इतना क्यों देते हो? अहमद ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे नबी ने सिखाया है, जो खुद खाए वो दूसरों को भी खिलाए। लोगों के दिल बदलने लगे। अब गांव के लोग देख रहे थे, यह आदमी झूठ नहीं बोलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, बिना किसी लालच के मदद करता है। मोहन ने एक दिन रामलाल से कहा, बाबा, मुझे लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई है। रामलाल ने धीरे से कहा, मुझे भी। अंदर की जंग। लेकिन सबके लिए यह आसान नहीं था। कुछ लोग विरोध करने लगे, ये अजनबी हमें बदलना चाहता है, हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। गांव में दो हिस्से बन गए, जो समझना चाहते थे, जो डर रहे थे। फला टकराव। एक दिन कुछ गुस्साए लोग अहमद के पास आए। उनमें से एक ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, हमें बदलने? अहमद ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, मानना या ना मानना आपका फैसला है। दूसरा आदमी चिल्लाया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं यही हूँ। उसकी यह बात सबको चौंका गई। रामलाल का फैसला करीब। सफेद बाल, शांत चेहरा और उस रात रामलाल अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, मैं पूरी जिंदगी सच की तलाश करता रहा और शायद आज वो मेरे सामने है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पार्ट 2 का अंत। अब गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वह बन चुका था सवालों, सोच और सच्चाई की तलाश का मैदान। और तूफान अभी शुरू हुआ था। सुंदरपुर गांव में अब सब कुछ बदलने लगा था। लोग पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ के दिल नरम हो चुके थे, कुछ के अंदर अब भी गुस्सा था, और कुछ लोग ऐसे थे जो दो राहों पर खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ जाएं। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। खामोशी से पहले का तूफान। एक सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ना बच्चों की हंसी, ना खेतों में हलचल। धीरे धीरे खबर फैलने लगी।
गांव में बीमारी फैल रही है। सबसे पहले शंभू बीमार पड़ा। तेज बुखार, कमजोरी और अजीब सा दर्द। लोग डर गए। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये तो भगवान का गुस्सा है। कुछ लोग मंदिर की तरफ भागे, कुछ अपने घरों में छिप गए। डर का माहौल। 2 ही दिनों में हालात खराब हो गए। कई लोग बीमार पड़ गए, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग कमजोर हो गए। गांव में डर फैल गया। कोई किसी के पास नहीं जा रहा था। अगर हम पास गए तो हमें भी बीमारी लग जाएगी। इंसानियत धीरे धीरे डर के नीचे दबने लगी। अहमद का इस्लाह। ऐसे वक्त में अहमद क्या कर रहा था? वो भागा नहीं, वो छिपा नहीं, वो आगे आया। सबसे पहले वह शंभू के पास गया। रामलाल ने उसे रोका। मत जाओ, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। अहमद ने शांत आवाज में कहा, अगर मैं भी डर गया तो इनका क्या होगा? सेवा का असली मतलब बीमारों की सेवा करने लगा। वह पानी पिलाता, दवाई का इंतजाम करता, उनके पास बैठता, उन्हें दिलासा देता। और हर बार वह दुआ करता, या अल्लाह, इन लोगों पर रहम कर। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में हिम्मत। एक दिल हिला देने वाला दृश्य। एक रात एक छोटा बच्चा, राजू, बहुत बीमार हो गया। उसकी माँ रो रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। कोई पास नहीं आया। सब डर रहे थे, लेकिन हृदय। उसने बच्चे को गोद में लिया, पानी पिलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। वह धीरे धीरे दुआ करता रहा, या अल्लाह, ये मासूम है, इससे शिफा दे। सुबह होते होते बच्चे का बुखार कम होने लगा। उसकी माँ रोते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। अहमद ने कहा, नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। गांव वालों की आंखें खुलने लगीं। अब लोग दूर खड़े यह सब देख रहे थे। जो आदमी अजनबी था भी उनकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा था। मोहन ने धीरे से कहा, हम तो डर के मारे छिप गए, और ये हमारी जान बचा रहा है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या यही सच्चा धर्म नहीं है? रामलाल का टूटना। रामलाल अब और सह नहीं पाया। वह अहमद के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। हमने पूरी जिंदगी पूजा की, लेकिन आज पहली बार किसी को भगवान के लिए इतना करते देखा है। अहमद ने कहा, इसी को इबादत कहते हैं। सिर्फ झुकना नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा करना भी। रामलाल रो पड़ा। बीमारी का असर कम होने लगा। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लोग ठीक होने लगे, बुखार कम हो गया, गांव में फिर से जिंदगी लौटने लगी। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। दिलों में सवाल नहीं, जवाब थे। अब लोग खुद अहमद के पास आने लगे। मोहन ने कहा, गीता बोली, हमें इस्लाम के बारे में और बताओ। सीधे बात कर सकते हैं। गीता चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ तलाश थी। अहमद का पैगाम। अहमद ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, इस्लाम सिर्फ नाम नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। फिर उसने समझाया, अल्लाह एक है, वो रहम करने वाला है, वो इंसान के दिल को देखता है। और सबसे अहम बात, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप खुद सोचे, समझे और फैसला करें। गीता का जवाब। गीता आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा सवाल किए, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया। सब चुप हो गए। अगर ये इस्लाम है, तो ये सच्चाई है। पार्ट 3 का अंत। अब सुंदरपुर में सिर्फ बीमारी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि दिल साफ हो चुके थे, नजरिया बदल चुका था और सच्चाई करीब आ चुकी थी। अब बस एक कदम बाकी था। सुंदरपुर गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले सिर्फ रस्में थी, अब वहां सोच, समझ और सच्चाई की तलाश थी। बीमारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह गांव की तकदीर बदलने वाला था। वो सुबह जो अलग थी। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। ना मंदिर की घंटियां उतनी जोर से बज रही थीं, ना लोग पहले जैसे उत्साह से पूजा कर रहे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था, अब हमें क्या करना चाहिए? रामलाल पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर सच्चाई सामने है, तो क्या मुझे उसे अपनाने से डरना चाहिए? फैसले की घड़ी। दोपहर के वक्त गांव के कई लोग इकट्ठा हुए। रामलाल, मोहन, सीता, गीता और कई दूसरे लोग। सब एक ही जगह बैठे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था।
अचानक रामलाल खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। हमने बहुत साल अपनी तरह से भगवान को खोजा, लेकिन आज लगता है कि हमें असली रास्ता मिल गया है। सबकी नजरें उसकी तरफ थी। वर आगे बोला, अहमद, क्या तुम हमें उस रास्ते पर चलना सिखाओगे? अहमद की आंखों में आंसू। अहमद यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा काम नहीं, ये अल्लाह की हिदायत है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में दिल से तैयार हैं, तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। सबसे पवित्र पल, कलिमा। गांव में सन्नाटा छा गया। अहमद ने कहा, इस्लाम में आने के लिए आपको एक गवाही देनी होती है। सब ध्यान से सुन रहे थे। अहमद ने धीरे धीरे पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसने समझाया, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मद उसके रसूल है। एक एक करके दिल बदल गए। सबसे पहले रामलाल आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने अहद की तरफ देखा। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। रामलाल ने गहरी सांस ली और कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा गांव बदल गया। फिर एक एक करके मोहन, सीता, गीता और बाकी लोग, सबने कलिमा पढ़ा। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। नए नाम, नई पहचान। अहमद ने प्यार से कहा, इस्लाम में आकर आप एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। रामलाल ने कहा, अब मेरा नाम क्या होगा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुर्रहमान। रामलाल अब अब्दुर्रहमान बन चुका था। मोहन बना मुहम्मद अली, सीता बनी आयशा, गीता बनी फातिमा। हर नाम के साथ एक नई पहचान, एक नया सुकून था। पहली नमाज। अहमद ने सबको नमाज सिखाई। गांव के लोग पहली बार एक साथ खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर, बिना किसी भेदभाव के। जब सब सजदे में गए, तो ऐसा लगा जैसे पूरा गांव पहली बार सच्चे दिल से झुका हो। सुकून जो पहले कभी नहीं मिला। नमाज के बाद सब चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर था। आयशा, सीता ने धीरे से कहा, आज दिल को सुकून मिला है। फातिमा, गीता ने कहा, अब कोई सवाल नहीं है। अहद की विदाई। कुछ दिन बाद अहमद जाने की तैयारी करने लगा। गांव वाले घबरा गए। आप हमें छोड़कर मत जाइए। अब्दुर्रहमान, रामलाल ने कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी है। अहमद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, अब आपको खुद चलना है। आखिरी नसीहत। जाते जाते अहमद ने कहा, याद रखना, इस्लाम सिर्फ नाम नहीं, अमल है। सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत, यही असली इबादत है। आखिरी दृश्य। अहमद दूर जा रहा था। गांव वाले खड़े उसे देख रहे थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, क्योंकि अब उनके पास था ईमान, सुकून और सच्चा रास्ता। कहानी खत्म, लेकिन पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। सीख, हिदायत जबरदस्ती से नहीं, प्यार से मिलती है। असली इबादत इंसानियत में है। सच्चाई हमेशा दिल जीतती है। अहमद के जाने के बाद सुंदरपुर गांव कुछ देर के लिए खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दिल का एक हिस्सा निकाल लिया हो। लेकिन इस बार खामोशी में खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी थी। अहमद के बिना पहला दिन। सुबह हुई, लेकिन आज कोई मंदिर नहीं गया। गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। अब्दुर्रहमान, पहले रामलाल, आगे आए। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। आज से हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हमें वही करना है जो अहमद ने सिखाया है। नमाज की शुरुआत। गांव में पहली बार 5 वक्त की नमाज का इंतजाम किया गया। कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन एक खुला मैदान था। वही उनकी पहली मस्जिद बन गया। मुहम्मद अली, पहले मोहन, ने कहा, हमें नमाज ठीक से सीखनी होगी। आयशा, पहले सीता, और फातिमा, पहले गीता, भी औरतों को सिखाने लगीं। गलतियां और सीखना। शुरू में सबको मुश्किल हुई। किसी को अरबी ठीक से नहीं आती थी, कोई सजदे में गलती कर देता, कोई दुआ भूल जाता, लेकिन कोई हंसा नहीं।
सब एक दूसरे को प्यार से सिखाते। अब्दुल रहमान कहते, हम नए हैं, लेकिन नीयत सच्ची है। गांव का पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही दिनों में सुंदरपुर पूरी तरह बदल गया। झगड़े खत्म हो गए, लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे, अमीर गरीब का फर्क मिट गया। अब हर कोई एक ही बात कहता, हम सब बराबर हैं। एक नई परीक्षा। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक परीक्षा जरूर आती है। पास के गांव के लोगों को जब पता चला कि सुंदरपुर बदल गया है, तो वे गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। ये गलत है। कुछ लोग सुंदरपुर आए और विरोध करने लगे। टकराव का दिन। एक दिन कुछ बाहरी लोग गांव में आए। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, तुम सब बदल गए हो, ये सब गलत है। गांव वाले डर गए, लेकिन इस बार भागे नहीं। अब्दुल रहमान आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने सिर्फ सच्चाई को अपनाया है। सब्र की ताकत। बाहरी लोग गुस्से में थे, लेकिन गांव वालों ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि सब्र और प्यार से दिया। मोहम्मद अली ने कहा, अगर आप समझना चाहते हैं तो बैठिए, हम समझाते हैं। यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए। धीरे धीरे असर। कुछ बाहरी लोग बैठ गए। उन्होंने सुना, सवाल किए, और पहली बार उन्होंने भी सोचना शुरू किया, और हिदायत फैलने लगी। अब जो पहले सुंदरपुर में हुआ था, वही धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी होने लगा। लोग आने लगे, सवाल पूछने लगे, सीखने लगे। अब्दुल रहमान ने कहा, हमें वही करना है जो अहमद ने किया, प्यार से बात करना। एक खास पल। एक दिन राजू, वही बच्चा जो बीमार था, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने अचानक कहा, मैं बड़ा होकर अहमद जैसा बनूंगा। सब मुस्कुराने लगे। अहमद की याद। हर रात जब लोग नमाज पढ़ते तो अहमद को याद करते। आयशा कहती, अगर वो नहीं आते तो हम कभी नहीं समझ पाते। अंदर का सुकून। अब गांव के हर इंसान के चेहरे पर सुकून था। कोई जद्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक भरोसा, अल्लाह हमारे साथ है। पार्ट 5 का अंत। सुंदरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह बन चुका था ईमान का नूर, सब्र की मिसाल, और सच्चाई का रास्ता। सुंदरपुर अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी सिर्फ रस्में थीं, वहां अब ईमान, नमाज और अल्लाह की याद थी। लेकिन हर सच्चे रास्ते पर एक आखिरी परीक्षा जरूर आती है, और सुंदरपुर के लिए वो वक्त आ चुका था। अचानक खबर। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था। वह सीधे अब्दुल रहमान के पास गया और बोला, क्या यह सुंदरपुर है जहां अहमद नाम का एक आदमी आया था? अब्दुल रहमान का दिल तेज धड़कने लगा। हाँ, वो यहाँ आया था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। मुसाफिर की आंखों में चिंता थी। मैं उसी शहर से आया हूँ जहां से वो आया था, और मेरे पास एक खबर है। दिल दहला देने वाली बात। सब लोग इकट्ठा हो गए। मुसाफिर ने धीरे से कहा, अहमद बहुत बीमार है। यह सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुसाफिर ने सिर झुका लिया। हालत बहुत नाजुक है, फैसला वापस जाना होगा। अब्दुल रहमान खड़े हो गए। उनकी आवाज में पहले से ज्यादा हिम्मत थी। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, उसने हमारे लिए सब कुछ किया। मोहम्मद अली बोला, हम सब चलेंगे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, लंबा सफर खतरे। फिर भी सब तैयार हो गए। सफर, इम्तिहान का रास्ता। गांव के कुछ लोग अहमद से मिलने के लिए निकल पड़े। अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली, आयशा और कुछ और लोग। रास्ता मुश्किल था, तेज धूप, पथरीले रास्ते थकान, लेकिन हर कदम पर वे एक ही दुआ करते, या अल्लाह, हमारे अहमद को शिफा दे। वो पल जिसका डर था, आखिरकार वे उस शहर पहुंचे जहां अहमद था। वे एक छोटे से घर में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था, खामोशी थी, और वहां एक बिस्तर पर अहमद लेटा हुआ था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। अहमद बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पीला, सांस धीमी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम लोग आ गए? आयशा रो पड़ी। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी बातचीत। अब्दुल रहमान उसके पास बैठ गए।
उनकी आंखों में आंसू थे। आपने हमें नई जिंदगी दी, अब हमें छोड़कर मत जाइए। अहमद ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह की रहमत है। फिर उसने पूछा, क्या तुम सब नमाज पढ़ते हो? मोहम्मद अली ने जवाब दिया, हाँ, और हमने और लोगों तक भी पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया है। अहमद की आंखों में खुशी आ गई। आखिरी नसीहत। अहमद ने बहुत मुश्किल से कहा, याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। लोग रोकेंगे, डराएंगे, लेकिन सच्चाई को कभी मत छोड़ना। फिर उसने कहा, और सबसे जरूरी, हमेशा इंसानियत को याद रखना। आखिरी लम्हा। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। उसके होंठ हिले, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर उसकी सांस धीरे धीरे थम गई। आइस, लेकिन सुकून भी। सब रो रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था, क्योंकि उन्होंने जाना, अहमद चला गया, लेकिन उसका मिशन जिंदा है। वापसी एक वादा। कार लौटते वक्त अब्दुर्रहमान ने कहा, अब हम रुकेंगे नहीं, हम वही करेंगे जो अहमद ने किया। आखिरी बदलाव। सुंदरपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह बन चुका था एक मिसाल, एक रोशनी, एक कहानी जो लोगों के दिल बदल दे।